दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश साहू। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही 6 साल से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है जितने भी मार्केट में ट्रेडिशनल इंश्योरेंस है, ठीक है दोस्तों, ये सब जो पॉलिसीज़ होते हैं ना, इनके बारे में यदि आप प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हो और कोई भी पॉलिसी को अगर आप ले लेते हो ये सोच के कि ये पॉलिसी मेरे को गारंटीड रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो आगे जाके दोस्तों होता क्या है, आपका रिटर्न तो बनेगा लेकिन जब तक महंगाई इतना बढ़ जा रहेगा कि वो पैसे का वैल्यू काफ़ी कम हो जा रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए इसके पीछे कल का एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों हुआ यूँ, कल एक कस्टमर आया था मेरे ऑफिस में, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि जानते हैं मैं सेल्स वाला हूं, तो मैंने उनको समझाया कि भाई आप एक 10,000 का म्यूचुअल फंड आप चालू कर सकते हो, बदले में आपको 15 साल 20 साल में इतना रिटर्न आप कमा सकते हो यहाँ पे। तो पहले तो वो कस्टमर ना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, ठीक है। फिर बाद में वो मुझे बोलता है कि साहू जी मान लो कल के रेट में मुझे 1 साल में या 2 साल में अगर कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को, मेरे नॉमिनी को कुछ मिलेगा क्या? तो मैंने उनको बोला सर देखिए, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों को आप मिक्स मत कीजिए, ठीक है। यदि आपको मिक्स करना ही है तो आप चाहो तो उसके बदले में सेम टाइम पे आप अलग से एक टर्म प्लान ले सकते हो, वो आपको कहीं ज़्यादा रिटर्न दे देगा। तो बोलता है साहू जी मैं ऑलरेडी एक प्लान लिया हूँ, ठीक है, और वो प्लान ऐसा है कि मेरे दोस्तों वो जो प्लान बताया ना, जो प्लान लिए थे वो प्लान ऐसा था कि साल का 1,20,000 जमा करना है, ठीक है, साल का 1,20,000 जमा करना है तकरीबन 12 साल तक, ठीक है, तकरीबन 12 साल तक आपको 1,20,000 12 साल तक जमा करना है। अब उसके बाद 8 साल तक आपको वो पैसे को वैसे ही डिपॉजिट रहने देना है, ठीक है, मतलब आप हर साल 1,20,000 हर साल 1,20,000 ऐसा करके 12 साल तक आप जमा करते गए, ठीक है। अब उसके बाद 8 साल आपको पैसे को वैसे छोड़ देना है और 20वें साल, ठीक है, 20वें साल कंपनी ये बोल रहा है कि मैं आपको 35 लाख, ठीक है, 35 लाख का गारंटीड रिटर्न दे रहा हूं और वो उनके बॉन्ड में भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, किसी बीमा कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं उसको एक XYZ कंपनी मान लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये कैलकुलेशन कैसे होगा इसको मैं आगे समझाऊंगा डिटेल में आपको। 12 लाख का सम एश्योर्ड भी मिल रहा है। पहले तो दोस्तों मैंने भी उसकी बातों को पहले एकदम ध्यान से सुना, बारीकी से समझा कि सामने वाला आखिर कौन से प्लान के बारे में बात कर रहा है। अब दोस्तों उसने मुझे कंपनी का नाम बताया है, बट चूंकि देखिए ऑनलाइन में यहाँ पे किसी बीमा कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसको एक XYZ कंपनी मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैंने जब उसको कैलकुलेशन को समझा कि 35 लाख का जो रिटर्न बन रहा है, ठीक है, तो उसका CAGR क्या है। CAGR मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वह रिटर्न जो हमें मिलता है। आप आसान भाषा में ब्याज दर भी समझ सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसके कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको एक SIP कैलकुलेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप एक SIP कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए और बाकी का जो कैलकुलेशन है मैं आपको अपने एक्सेल सीट में, अपने कंप्यूटर में समझाऊंगा डिटेल से कि उसने जो प्लान लिया है क्या ये प्लान सही है, या सेम टाइम पे उसी स्कीम को अगर वो पार्ट टाइम कन्वर्ट करके सेम टाइम पे कुछ पैसा टर्म प्लान में डाल देता, कुछ प्लान को अगर SIP में डाल देता, तो आज जो उसका रिटर्न 20 साल के बाद 35 लाख मिलना है, ठीक है, वो उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न कमा सकता था। अब दोस्तों इस कैलकुलेशन को मैं आपको बहुत बारीकी से आपको अपने एक्सेल सीट में समझाऊंगा, आइए देखते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पे आपको ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाले जाते हैं जहां पे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे का कैलकुलेशन मैं आपको एक्सेल पे ले जाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक्सेल सीट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो स्कीम जैसा कस्टमर ने बताया था वो मैं यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस है जिसका ईयरली अमाउंट है 1,20,000, ठीक है, और जहाँ पे सम एश्योर्ड आ रहा है 12 लाख। मान के चलिए अगर कल की डेट में कस्टमर को कुछ होता है तो कंपनी इसके बदले में 12 लाख उनको देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों सेम टाइम पे मैं उसको मंथली में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि अगर 1,20,000 साल का जमा हो रहा है तो महीने में होगा ये तकरीबन 10,000, ठीक है, और ये जमा होगा तकरीबन 12 साल तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 12 साल में आपका जो खुद का जो पैसा जमा हो जा रहेगा वो हो जा रहेगा तकरीबन 14,40,000,
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 6% अगर ब्याज मिलता है, ठीक है, जो XYZ कंपनी है, अगर 6% ब्याज मिलता है तो तकरीबन आपका जो 14,40,000 है वो लगभग 21,84,000 आपका बन जा रहेगा इन 12 सालों में, ठीक है। अब कंपनी ये बोलता है कि उस 21,84,000 को 8 साल तक आपको और डिपॉजिट रखना है, ठीक है। अब उसके ऊपर भी अगर आपको 6.5% का ब्याज मिल जाता है तो ये हो जाएगा तकरीबन 20 साल। तो 20 साल के बाद जो आपका अमाउंट आ रहा है इस तरह से आएगा आपका 35 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों। जबकि इसी का एक जो दूसरा कैलकुलेशन मैं जो करके दिखाऊंगा वो समझते हैं, आइए। अब ये है दोस्तों वो दूसरा कैलकुलेशन जो हम समझते हैं। जो एक्सेल सीट है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, ये है म्यूचुअल फंड वाला सीट। अब दोस्तों मैं ऐसा समझता हूँ कि मान लीजिए जो 1,20,000 आप साल का जमा कर रहे थे, ठीक है, तो मतलब महीने का ये आ रहा था तकरीबन 10,000 रुपए, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि इसमें से 20,000 आप एक ट्रेडिशनल प्लान ना लेकर के आप उसे एक टर्म प्लान ले लेते हैं, ठीक है। तो टर्म प्लान में क्या होगा, 1 करोड़ का जो बीमा है वो आपको मोटा मोटी आपको 20,000 से 22,000 के अंदर मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपका एज क्या है। अगर आपका एज जैसे अगर 25-30 साल है तो जो 20,000 मैं यहाँ पे लिखा हूँ उससे और कम आएगा, ठीक है। तो ये 20,000 तो आपका हो गया साल का, ठीक है। अब 1,20,000 में आप 20,000 माइनस कर दिए तो ये बचा तकरीबन 1 लाख। अब इस 1 लाख को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा आपका 8,333 रुपए, जो कि इतने रकम को आपको डालना है SIP में, ठीक है दोस्तों। अब इससे होगा क्या, कल के डेट में आप जो बोल रहे थे ना कि कल के डेट में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा पैसा तो साल में जमा कम हुआ है तो मुझे कम पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे उसका एक सॉल्यूशन ये है कि जो आपका ट्रेडिशनल प्लान में 1,20,000 जा रहा था वहां से 20,000 आप डाल दिए टर्म प्लान में, तो वो अगर कल के डेट में कुछ होता है आपको तो कम से कम जो बीमा कंपनी है उसके भी हाथ में आपको 1 करोड़ रुपए देगा ही देगा। और मान के चलिए यदि आपको कुछ नहीं हुआ तो ये जो 8,333 है ये कितना बन जाएगा, आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये जो 8,333 रुपए है, ठीक है, ये लगभग 11,99,000 मोटा मोटी 12 लाख बन जाएगा 12 सालों में। और इस पे आपका 12% भी अगर ब्याज मिलता है जो कि संभावनाओं पे आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 12 लाख रकम है ये 12 साल में बन चुका रहेगा आपका 26,85,000, ठीक है। अब जो ये 26,85,000 है इसी को मान लेते हैं कि आप 8 साल के लिए लमसम में डाल दिए, ठीक है। तो अब ये 26 लाख जो है ये फिर से 12% का CAGR रेशियो लेते हैं तो दोस्तों ये 20 साल के बाद ये बन जा रहेगा आपका 66 लाख। मतलब एक तरफ देख सकते हैं जहां पे आपका 35 लाख बन रहा था और वहां पे आपका ये देखिए मैं निकाल कर दिखाया था आपको, जो आपका 66 लाख में माइनस 35 लाख, आपका जो 66 लाख में 35 लाख अगर आप माइनस करते हो, ठीक है, तो लगभग दोस्तों फिर भी अभी भी 31 लाख आप जो है प्रॉफिट में रहोगे। और सेम टाइम पे जहां पे आपका सम एश्योर्ड 12 लाख हो रहा था ये हो गया कितना, अब 1 करोड़ का। कल के डेट में यदि आपको कुछ होता है तो आपकी जो नॉमिनी है आपकी जो फैमिली है उनको 1 करोड़ मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी, धन्यवाद।